श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे सभी को भक्तों। तो आज हम अक्षय तृतीया के विषय में जानेंगे कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और अक्षय तृतीया पर हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इसका पौराणिक महत्व क्या है। इस सभी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया मनाई किस दिन जाती है। तो अक्षय तृतीया जो है वो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। जैसे कि नाम से ही विदित है, अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। अक्षय तृतीया यानी कि इस दिन किया हुआ जो दान पुण्य होता है उसका कभी भी क्षय नहीं होता। वो जो है आपका निरंतर उसमें वृद्धि होती रहती है, उसमें कभी भी कमी नहीं आती। तो इस दिन जो है दान पुण्य करने का भी अधिक महत्व है। इसलिए हमें इस दिन जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वो हमारे दुगने तिगने बढ़ते चले जाते हैं, उसका कभी भी क्षय नहीं होता। तो इस दिन जो भी कार्य करें बड़ा सोच समझ के करें, उसकी कई गुना वृद्धि होती रहती है। और अब हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया मनाई क्यों जाती है। यह बहुत ही ज्यादा शुभ तिथि मानी जाती है। कहते हैं इसी दिन जो है भगवान विष्णु के अवतार जो परशुराम जी हैं, उनका जन्म दिवस भी इसी दिन हुआ था। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो कहते हैं माँ अन्नपूर्णा का जो अवतार हुआ था, अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी जो है अक्षय तृतीया तिथि के दिन ही हुआ था। तो इस दिन जो है हमें अन्न अनाज की जो है वो विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और माँ अन्नपूर्णा देवी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे अन्न का भंडार है वो कभी भी समाप्त ना हो। और हमें उनसे ये करना जो भी है माँ अन्नपूर्णा से विनती करनी चाहिए, जो हमारा अन्न का जो भंडार है उसका कभी भी क्षय ना हो, वो हमेशा इसी तरह से जो है वृद्धि होती रहे। और एक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो है बद्रीनाथ के कपाट भी हाँ और अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन जब हम अपने जो है बिहारी जी के चरणों के दर्शन करते हैं तो उसका जो पुण्य फल मिलता है वो बद्रीनाथ के जो है धाम की यात्रा के दर्शन करने के समान ही जो है वो पुण्य मिलता है। तो पूरा और कहते हैं जो गंगा नदी अवतरित हुई थी स्वर्ग से, जो गंगा नदी धरती पर उतरी थी, वो भी जो है अक्षय तृतीया के ही दिन जो है अवतरण हुआ था। और एक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है जो अक्षय पात्र दिया था पांडवों को, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अक्षय पात्र दिया था पांडवों को, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही दिया था। कहा जाता है कि उस पात्र की वजह से ही जो है पांडवों को कभी भी जो है अन्न की कमी नहीं रही। उनकी जो है जंगल वास के दौरान भी, पुनर्वास के दौरान भी उनको कभी भी जो है अन्न की कमी नहीं रही थी। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत सी जो हैं कथाएं प्रचलित हैं, उनमें से एक यह भी मान्यता कही जाती है कि जब संगीत सम्राट श्री हरिदास जी की कृपा से जो है हमारे वृंदावन में जो हमारे बांके बिहारी जी हैं वो प्रकट हुए थे, वहां की जो प्रतिमा है बांके बिहारी जी की हमारी, वो जो है बनाई नहीं गई है, वो स्वयं जो है हमारे हरिदास जी की कृपा से राधा और कृष्ण का मिला जुला स्वरूप है। और उन्हीं की कृपा से जो हमारे बिहारी जी हैं स्वयं जो है प्रकट हुए थे। और ये कहा जाता है जो श्री हरिदास जी थे तो वो उनके लिए जो है अपना भरण पोषण ही काफी मुश्किल था। तो उन्हें यह चिंता थी कि मैं अपने जो है बिहारी जी का श्रृंगार कैसे करूंगा, मैं इनकी सेवा पूर्णतया कैसे कर पाऊंगा। तो बिहारी जी जो हैं हमारे बहुत दयालु हैं, तो वो भाग गए थे। तो इसलिए मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि उस दौरान एक जो है स्वर्ण मुद्रा डेली जो है उनके जो है चरणों में जो खजाना है वो मिलता था। डेली की एक स्वर्ण मुद्रा पाई जाती थी, जिससे ही जो हमारे जो हरिदास जी हैं वो हमारे बिहारी जी की जो है सेवा कर पाते थे, उनका पूरा श्रृंगार कर पाते थे।
और ये कहा जाता है इसी उनके चरणों में, हमारे बिहारी जी के चरणों में खजाना है, समस्त ब्रह्मांड जो है हमारे जो है बिहारी जी के चरणों में बसता है। इसलिए जो है उनके जो चरण हैं वो पूरे साल वस्त्रों से, उनकी पोशाकों से एवं फूलों से ढके रहते हैं। सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही उनके जो है चरण दर्शन करवाए जाते हैं। सर्वांग दर्शन जो होते हैं वो सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। सर्वांग दर्शन का अर्थ यह होता है कि उनके जो शरीर के सभी अंगों के जो दर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही जो है हम उनके सर्वांग दर्शन कर सकते हैं। अन्य दिनों में तो उनके जो है चरण जो है वो छिपे रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब वृंदावन में जो है अक्षय तृतीया के दिन ही क्योंकि बद्रीनाथ के कपाट उसी दिन ही खुलते हैं, इसीलिए जो है अधिकतर जो साधु संत थे पहले जमाने में वो जो चारों धाम की यात्रा करने के लिए बद्रीनाथ चले जाते थे। तो इसी तरह से तो जो हमारे हरिदास जी हैं उन्होंने सोचा कि इस तरह से तो वृंदावन जो है आखिरी समय में जितने भी संत थे तो वो सोचते थे हम वहीं पर जाके जो है अपने जीवन की समाप्ति वहीं पर कर लेंगे। तो हरिदास जी ने सोचा इस तरह से तो जो है सभी साधु संत जो है एक एक करके वृंदावन से चले जाएंगे। तो उन्होंने यह शर्त रखी साधु संतों से कि इस दिन जो है हमारे बिहारी जी के जो चरणों के हैं वो दर्शन कराए जाएंगे और उनके चरण दर्शन करने मात्र से ही आपको जो बद्रीनाथ के जो धाम है उसका जो पुण्य मिलता है, सिर्फ बिहारी जी के चरणों के दर्शन मात्र से ही वो पुण्य जो है वृंदावन के बिहारी जी के चरणों के दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है। तो इसी कारण से जो है संत जो है फिर वहीं पर रुकना शुरू कर दिया, क्योंकि वहीं पर ही वो उसका जो है पुण्य कमा लेते थे। हमारे बिहारी जी के जो है जो समस्त ब्रह्मांड है उनके जो है चरणों में वास करता है समस्त ब्रह्मांड। इसीलिए ये कहा जाता है, इसीलिए जो है चंदन के जो गोले बना करके अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह के समय जो है बिहारी के चरणों में रखे जाते हैं। और उन गोलों का जो पर्यायवाची है गोले क्यों रखे जाते हैं, वो गोले जो है एक ब्रह्मांड के रूप में रखे जाते हैं। उन गोलों के रखने का तात्पर्य यह है कि समस्त ब्रह्मांड जो है वो हमारे बिहारी जी के चरणों में है और उनके चरण मात्र के दर्शन करने से ही समस्त ब्रह्मांड के जो है समस्त ब्रह्मांड के आपके दर्शन करने का आपको जो है वो पुण्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए ही, और क्योंकि वैशाख मास में जो है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाती है, इसलिए जो है इसी दिन जो है पूरा हमारे बिहारी जी के समस्त जो है शरीर पर जो है चंदन का लेप किया जाता है। और उस जो चंदन में है उसमें केसर मिलाया जाता है, गुलाब जल मिलाया जाता है, यमुना जल मिलाया जाता है और कपूर भी मिलाया जाता है। इन्हीं सभी चीजों को जो है मिला करके महीनों पहले ही जो है चंदन की दक्षिण भारत से जो है चंदन की शुद्ध चंदन की लकड़ियां मंगाकर उसकी घिसाई शुरू की जाती है। और अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह के समय पूरी उनके शरीर पर लेपन करके उनको स्नान करा करके और उनके बहुत सुंदर पोशाक में जो है दर्शन कराए जाते हैं। और उनके चरणों में जो है सोने की और चांदी के आभूषणों से उनके जो है चरणों की जो है श्रृंगार किया जाता है। बहुत सुंदर पाजेब हमारे बिहारी जी उस दिन धारण करते हैं। कहा जाता है कि जो विवाह योग्य कंवारी कन्याएं हैं, अगर वो इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन अगर बांके बिहारी के मंदिर में पाजेब का पायल का दान करती हैं तो जो है उनको बहुत ही जल्दी जो है उनको मनचाहा वर मिलता है और उनके विवाह में आने वाली जो है सभी अड़चने जो है दूर हो जाती हैं। और अगर सौभाग्यवती स्त्रियां जिनकी शादी हो चुकी है अगर वो पाजेब भेंट करती हैं बिहारी जी के चरणों में तो कहते हैं उनका जो है वैवाहिक जीवन जो है वो पूरा जीवन जो है सुखमय रहता है। तो इस दिन जो किया हुआ दान है वो हमेशा अक्षय रहता है, इसलिए हमें जो है इस दिन ज्यादा से ज्यादा जो है दान करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें हरि नाम लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जो है पुण्य है उनमें लगातार वृद्धि होती रहे। और एक बात और जरूर, जिन जिनके घर में भी लड्डू गोपाल है वो इस दिन जो है
चंदन का लेप अवश्य करें। अपने लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर चंदन लेप करें। इससे जो है उनके लड्डू गोपाल के और हमारे जो बिहारी जी हैं उनको जो है चंदन का लेप जो है शीतलता प्रदान करता है। इस दिन जो है बिहारी जी के मंदिर में जो है बहुत सुंदर सुंदर फूलों की, अलग अलग फूलों की से जो है वो सजावट करके उन्हें शीतलता प्रदान की जाती है। गुलाब के, चमेली के, मोगरे के, विभिन्न प्रकार के जो है फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है और सजावट की जाती है। आप भी, अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, बिहारी जी हैं, तो आप भी उनके चरणों में फूल अवश्य जो है चढ़ाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है उनका श्रृंगार भी अवश्य करें। और खाने में इस दिन जो है वो जो शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसे फलों का, ऐसे भोजन का जो है भोग लगाया जाता है, जैसे कि सत्तू के लड्डू, खरबूजा, तरबूज, आम, जो कि मौसमी फल हैं और जो शीतलता प्रदान करते हैं। ठंडाई, मीठी और ठंडी लस्सी, इन्हीं सब चीजों का जो है वो भोग लगाया जाता है। आप भी अपने घर पर अपनी सामर्थ्य अनुसार जो है बिहारी जी को भोग लगाएं, उनकी पूजा अर्चना करें और उनका जो है श्रृंगार करें। और इस दिन जो है वो सारे जो है जितना भी आपका सामर्थ्य हो उसी के अकॉर्डिंग, जितने जैसी भी आपकी जो है सामर्थ्य है और जैसी भी आपकी श्रद्धा है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप ज्यादा से ज्यादा जो है दान करें, जिससे कि आपका जो जीवन है वो सुख में बना रहे। और जो बिहारी जी से जो है अपनी भक्ति के लिए, बिहारी जी की भक्ति के लिए कामना करें कि जो हमारा ये जीवन है ये जो है बिहारी जी के चरणों में जो लग जाए और हमें जो है ज्यादा से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हो। और एक एक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन जो है एक भक्त जो है जब वो बिहारी जी के दर्शन के लिए गए तो वहां पे जो है एक संत जो है एक वो भजन गुनगुना रहे थे। उस भजन के अनुसार जो भजन की पंक्तियां थी तो वो यह गुनगुना रहे थे कि बिहारी जी के कमल चरण में नयन हमारे अटके। और जब उस भक्त ने ये पंक्तियां सुनी तो उनको जो है ये जो है जो भजन था, इसकी ये पंक्तियां उन जो है जो भक्त था उसके दिल को छू गई और जो वह गुनगुनाता हुआ चला गया। परंतु क्या हुआ, जो है पंक्तियों के जो है बोल थोड़े से उल्टे हो गए। कहना तो यह था कि बिहारी जी के कमल चरण में नयन हमारे अटके, और वो भक्ति में इतना डूब गया, भाव विभोर हो गया, वो कहने की बजाय ये उल्टा कह गया कि बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। तो जो है वो बोल उल्टे हो गए। उसने जो है पंक्तियों पर ध्यान नहीं दिया और जो है बिहारी जी के नयनों पर अपने जो है चरण जो है अटका दिए। इस पर जो है वो पूरे दिन यही पंक्तियां गुनगुनाता रहा और बिहारी जी उसकी जो है भाव को देखकर इतने प्रसन्न हुए। जो बिहारी जी ने साक्षात दर्शन दिए उस भक्त को और ये बोला कि जो है जो अन्य भक्त हैं वो तो हमारे चरणों में अपने नयन अटकाते हैं, किंतु तुमने तो मेरे जो है नयनों में अपने चरण अटका दिए हैं। जब उस भक्त को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ, किंतु जब उसने यह सोचा कि मेरे इस तरह से गाने से बिहारी जी स्वयं मेरे सामने प्रकट हो गए हैं, तो उसको बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं हुआ। फिर उसे जो है यह समझ में आया कि जो है भाव जो है सबसे बड़ी चीज है, वरना तो बिहारी जी दर्शन ही क्यों देते। तो इसी कथा के अनुसार ही यह भी माना जाता है, इसी वजह से जो है इस दिन जो है बिहारी जी के जो है चरणों के जो है दर्शन करने प्रारंभ हो गए। तो भक्तों यही कुछ थोड़ी सी जो है अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी थी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी जो है आपको पसंद आई होगी। और अब की बार जो है अक्षय तृतीया जो है वो 3 मई को पड़ रही है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप जो है अपने जो है सामर्थ्य अनुसार, अपने जो है भावों से जो है हमारे बिहारी जी प्रसन्न होते हैं, अपने संपूर्ण भाव से जो है आप अक्षय तृतीया को जो है अच्छे से मनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। राधे राधे, हरि बोलो।